जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में पुनः वन लाइनर क्लासेस को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि हम आपके परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षा के दिनों के लिए सबसे उपयोगी होता है उन क्लास को लेकर मैं आपके बीच में बना हुआ हूँ। और मैं बता दूं कि हमारी जो क्लास है वो वन लाइनर क्लासेस हैं और आज का जो सिलेबस है जिस पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वह यूरोपियन कंपनियों का आगमन है। आप जैसा कि देख सकते हैं, यूरोपियन कंपनियों का आगमन आज का हमारा विषय होगा और सबसे महत्वपूर्ण विषय में से एक होगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि भारत में जब भारत में मुगलों का शासन समाप्त हो रहा था उसी दौरान भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ। हालांकि व्यापार के नज़रियों से सब सर्वप्रथम यूरोपियन कंपनियां भारत पहुंची, लेकिन देखते ही देखते भारत के आर्थिक और राजनीतिक तथा सामाजिक ढांचे को ध्वस्त कर दी। भारत को गुलाम बना दी ये कंपनियां और लंबे अरसे तक पुर्तगाली तथा अंग्रेजों का शासन भारत में देखा गया था। उसी को लेकर आज हम इन कंपनियों का इतिहास क्या रहा है उसी संदर्भ में मैं आज आपके बीच में उसी संदर्भ को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो मैं दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिसमें मैं आपको फुल स्क्रीन पर लेकर चलूँ और तो ये दिखाने का प्रयास करूँगा कि जो आप कंपनियों का गठन देख रहे हैं दोस्तों, उसमें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में की गई थी। यह कंपनियों के गठन का वर्ष बताया जा रहा है 1498। जैसा कि आपको पता होगा, वास्को डिगामा भारत में इसी वर्ष पहुंचा था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज जैसा कि बताया जाता है, हालांकि इतिहास बहुत भ्रामक है। कुछ किताबों में तो ये भी लिखा रहता है कि वास्को डिगामा ने ही भारत की खोज की थी, लेकिन वो सारी बातें गलत हैं। उसका कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है, क्योंकि इतिहास हमें ये बताता है कि हमारा संबंध यूरोप से हजारों वर्ष पहले था। ईसा पूर्व से ही हमारा संबंध हुआ करता था। इसलिए हम पुर्तगाल के ही नाविक वास्को डिगामा ही भारत की खोज किया था, ये पूरी तरह से गलत है। और इस तरह से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी, यह बात सही है। नेक्स्ट उसमें क्या लिखा हुआ है, कंपनियों के इंडेस ओरिएंटलेस किस देश की व्यापारी कंपनी थी। एक नाम है इंडेस ओरिएंटलेस, किस देश की व्यापारी कंपनी है दोस्तों, तो यह फ्रांस की व्यापारी कंपनी है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो सन 1600 ईस्वी को की गई थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। दोस्तों मैं बता दूं कि जो भारत का मैप है, जो भारत का दोस्तों, मैं यहाँ भारत के मैप को बताते हुए आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर भारत का मैप हम बनाऊँ अच्छे से नहीं, लेकिन जैसे भी बनाऊँ उसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे आपको कि भारत के मैप में दोस्तों हमारा ब्रिटेन और पश्चिमी देश इधर हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम दिया जाता था या ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहा जाता था वह किस देश की है, यह जानने के लिए आपको जिस देश में गठन हुआ है उस देश के नाम के साथ जब जोड़ेंगे, तो ये लोग पश्चिम में हुआ करते थे, वेस्ट में। इन लोगों को भारत की तरफ ईस्ट में आना था, ईस्ट ईस्ट की तरफ चलते थे और जिस देश में जाते थे उस देश के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर ब्रिटेन द्वारा यह काम किया जा रहा हो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती थी। अगर ये पुर्तगाल के द्वारा काम किया जा रहा हो तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती थी। दोस्तों, आज के हिसाब से अगर पुर्तगाल बांग्लादेश में कोई कंपनी भेजना चाहता है तो पुर्तगाली ईस्ट बांग्लादेश कंपनी कहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि उसे ईस्ट क्यों कहा जाता था, क्योंकि ईस्ट में उन लोगों को आना होता था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, यहां से मैं शुरू करता हूं सीधे। एक कंपनी का नाम यहां दे रहा है बेरिंगड़े ओस्ट इंडसे कंपनी। ये दोस्तों डच की कंपनी थी और आप सबको पता होगा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कैसे इन लोगों का आगमन था। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे दोस्तों, फिर भारत में डच आए थे, फिर भारत में अंग्रेज आए थे, फिर भारत में डेन आए थे और दोस्तों अंतिम में भारत में फ्रांसीसी आने का काम किए थे। तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं PDED और F कहते हैं, जिसमें आपको पौंडीचेरी, डच, ई से अंग्रेज,
फिर डेन और फिर फ्रांसीसियों का पी होगा दोस्तों, ये लास्ट में फ्रांसीसियों का आगमन देता है। पीडीईडीपी करके इसमें नाम आता है, पीडीईडीपी। ये नाम है जो आप देख सकते हैं कि भारत में आने वाली कंपनियों को उनका क्रम है, जैसे जैसे वो लोग भारत आए उसका क्रम दिया है। तो इसमें हम पी से पौंडीचेरी को सबसे पहले पढ़ेंगे और आज की क्लासेस हमारी पी से पौंडीचेरी की होगी। और मैं आपको दिखाऊं तो पौंडीचेरी के संबंध में जो बातें, जिन बिंदुओं पर आज फोकस्ड करना है उसमें कौन कौन सी बातें हैं। दोस्तों, केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? दोस्तों, यही बात मैं कह रहा हूँ। केप ऑफ गुड होप को हम उत्मासा द्वीप कहते हैं। साउथ अफ्रीका के सबसे दक्षिणी सिरा है, वह एक द्वीप है जिसे उत्मासा द्वीप कहते हैं, उसी को केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। और उस रास्ते से भारत आगमन या भारत के समुद्री मार्गों की खोज करने का काम वास्को डिगामा किया था। दोस्तों, वास्को डिगामा का लंबे इतिहास से यह अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन समुद्री क्षेत्रों में रास्ता भटकने की वजह से यह भारत आ गया। और ऐसा ही कहा जाता है कि भारत के आने का समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा था? दोस्तों, मैं बता दूं कालीकट केरल में है और केरल में 1498 में आया था। यह भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1498 में पुलिकट जो है कि कालीकट तट पर उतरने का काम, पहुंचने का काम वास्को डिगामा ने किया था, जहां जोमोरिक नाम का एक राजा था, वहां उसको बताया था, उसने स्वागत किया था। इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन ये बातें आगे बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ बस ये जान लीजिए कालीकट आने का काम वास्को डिगामा ने किया था। फिर दोस्तों दिखा है वास्को डिगामा 90 दिनों की समुद्री यात्रा के दौरान किस पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट पहुंचा था? तो उसका नाम है दोस्तों अब्दुल मुनीक। यह गुजराती एक पथ प्रदर्शक था जो रास्ता दिखाने का काम करता था समुद्र में। वही रास्ता दिखाया वास्को डिगामा को, और वास्को डिगामा भारत पहुंचा था। तो उस पथ प्रदर्शक का नाम था अब्दुल मुनीक, गुजरात का रहने वाला था अब्दुल मुनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? जैसा कि ऊपर ही मैं बताया हूं, जुमोरिन नाम से एक व्यक्ति था। यह यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालीकट में जब वास्को डिगामा उतरा था तो उसका स्वागत जुमोरिन ने किया था, और यह बात भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके नेतृत्व में 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा था? दोस्तों, पुर्तगाल का पहला अभियान तो वास्को डिगामा के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरा अभियान पेट्रो अल्वारेज के नाम से जाना जाता है। और ये दूसरा अभियान था जो भारत आया था। वास्को डिगामा के बाद यह दूसरा व्यक्ति था जो भारत पहुंचा था, पुर्तगाली व्यक्ति था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? दोस्तों, मैं बता दूं कि भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा में था। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत में पुर्तगाली लोग गोवा में आए थे और गोवा से ही अंतिम रूप से पुर्तगालियों की विदाई हुई थी, जब 1961 में एक क्षणिक थोड़ा सा युद्ध हुआ था, और उसी बलपूर्वक प्रयोग के द्वारा पुर्तगालियों को गोवा छोड़ना पड़ा। और ऐसा ही बताया जाता है कि गोवा भारत का अंतिम राज्य था जिसने सबसे बाद में आज़ाद हुआ, क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ों से आज़ादी तो 1947 में प्राप्त कर लिए थे, लेकिन गोवा भारत का जो क्षेत्र था वो आज़ाद नहीं हुआ था, वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। इसलिए गोवा को हम लोग 1961 में आज़ाद कर पाए थे। तो पुर्तगाली इस तरह से सबसे पहले यूरोपियन जो भारत में आए थे, और पुर्तगाली ही अंतिम यूरोपियन हुए जो भारत से गए थे। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपके सामने देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री, दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री हो, चाहे डच वालों की प्रथम फैक्ट्री हो, या प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किए थे। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोचीन में फैक्ट्री स्थापित की थी, डच वालों ने मुसलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने सूरत में, डेन ने सेरामपुर में, और फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। इसको भी आप रिपीट करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अर्थात दोस्तों भारत में जब उपनिवेश शुरू हो गया पुर्तगालियों का, तो उस समय प्रथम वायसराय
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत में अंग्रेजों का प्रथम वायसराय हालांकि लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, लेकिन पुर्तगाली उपनिवेश के बारे में पूछ रहा है तो प्रथम वायसराय, हालांकि वायसराय के रूप में मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बदल दूँ, भारत में प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है, लेकिन गवर्नर के रूप में लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से प्रथम गवर्नर था, जबकि अंग्रेजों की तरफ से प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था, 1861 में बनाया गया था। लेकिन यहाँ पुर्तगालियों की बात हो रही है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट क्या कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप देखते रहिए, काफ़ी इसमें नॉलेज आपको मिलेगा। इसमें अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली वायसराय के रूप में अल्मीडा का कार्यकाल कब तक था। दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कहा जाता है। 1505 से लेकर 1509 तक इसका शासनकाल था। भारत में ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था जिसने भारत में वायसराय के रूप में काम किया था 1505 से 1509 ईस्वी तक। अगला देखते हैं, पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपनी पहली किले की स्थापना की थी। दोस्तों प्रथम किला पुर्तगालियों ने कहाँ स्थापित किया था, तो जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि कोचीन में ही पहली फैक्ट्री और कोचीन में ही पहली किला ये पुर्तगालियों की स्थापित हुई थी। कोचीन केरल राज्य का हिस्सा है और केरल राज्य से ही पुर्तगाली भारत में आगमन किए थे, तो यह भी एक संयोग है कि वहीं आगमन हुआ था, वहीं पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी और वहीं पहले किले के रूप में स्थापना भी किया गया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। दोस्तों अल्बू कक्र को कहा जाता है प्रथम पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक। हालांकि प्रथम वायसराय के रूप में अल्मीडा हैं, लेकिन प्रथम वास्तविक शक्ति के संस्थापक माने जाते हैं अगर पुर्तगाल के, तो वो हैं अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में वायसराय के रूप में अल्बुकर्क का कार्यकाल कब से कब तक था। दोस्तों अल्मीडा के तुरंत बाद अल्बुकर्क आते हैं, अर्थात अल्मीडा 1505 से 1509 में होते हैं और अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक शासन किया था। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक से गोवा कब छीन लिया। दोस्तों गोवा पर नज़र पुर्तगालियों की पड़ी, उस समय बीजापुर का राजा वहाँ शासन करते थे, उन्हीं से गोवा छीना गया था। 1510 ईस्वी में गोवा को छीनकर पुर्तगालियों ने अपने अंडर में मिला लिया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन करने तथा सती प्रथा पर रोक लगाने वाला प्रथम वायसराय कौन था। अल्बुकर्क था। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसने भारत में महिलाओं से विवाह करने का प्रोत्साहन दिया था। ऐसे पहले राजा भी हुआ करते थे, राजाओं का भी ये मत था कि जितनी भारतीय महिलाओं से विवाह ज़्यादा होंगे उतना ही देशीकरण बढ़ेगा और उतना ही हमारे साम्राज्य के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी। इस तरह से पुर्तगालियों ने भी भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहन दिया तथा सती प्रथा जैसी कुप्रथा को समाप्त करने का काम भी अल्बुकर्क ने किया था। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, हम देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ अल्बुकर्क से हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अल्बुकर्क के बाद पुर्तगाली गवर्नर कौन था। नीनो डी कुन्हा था। तो अल्मीडा पहले, अल्बुकर्क दूसरे और नीनो डी कुन्हा तीसरे वायसराय के रूप में काम करने वाले व्यक्ति थे। पुर्तगालियों के द्वारा अपने प्रभुत्व के अस्तित्व अधीन समुद्रिक मार्गों पर सुरक्षा कर टैक्स है, वसूल करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पुर्तगालियों ने अपने प्रभुत्व में अर्थात भारत का जो भी क्षेत्र पुर्तगालियों के अंडर में था वहाँ सामुद्रिक मार्गों पर सुरक्षा कर लेता था। उस कर को, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता था, कार्टज कहा जाता था। कार्टज मतलब परमिट होता है, कार्टज व्यवस्था होती है या परमिट व्यवस्था होती है। 2004 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, कार्टज कहा जाता है। कार्टज आप ध्यान से इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से यूरोप निर्यात किया जाने वाला सूती वस्त्र क्या कहलाता है। दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से यूरोप भेजा जाता था, मतलब केरल के कालीकट से यूरोप जो सूती वस्त्र भेजा जाता था उसे क्या कहा जाता था, कैलिको कहा जाता। दोस्तों कैलिको आप शब्द ध्यान दीजिएगा, कैलिको कहा जाता था जो कालीकट से सूती वस्त्र पुर्तगालियों द्वारा यूरोप जाता था
उसको कैलिको कहा जाता था। नेक्स्ट क्या कहता है, पुर्तगालियों द्वारा भारत से किस वस्तु का निर्यात सर्वाधिक किया जाता था। दोस्तों काली मिर्च का निर्यात यूरोप में ज़्यादा होता था, चाहे पुर्तगाली हो या फिर कुछ हद तक अंग्रेज भी इसी काम को करते रहे। तो दोस्तों भारत से निर्यात सर्वाधिक मात्रा में अगर भारत से कोई चीज़ होती थी और पुर्तगालियों द्वारा किया जाता था तो वो काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। काली मिर्च एक गर्म मसाले का हिस्सा है जो यूरोप में ठंडी के क्षेत्रों में लोग खाकर अपने शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखते थे, इसलिए काली मिर्च का भारी मात्रा में यूरोप में निर्यात होने की जो प्रथा है वो बहुत पुरानी है। लगातार इस कार्य पर लोग लगे रहे। भारत के मसालों का यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करता था, इसलिए काली मिर्च लगातार भारत से निर्यातित होने वाली वस्तु थी। नेक्स्ट देखते हैं पुर्तगालियों द्वारा भारत में, यहाँ है पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। दोस्तों ऐसा ये 1556 में और गोवा में की गई थी। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की सर्वप्रथम स्थापना की थी और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो पुर्तगालियों द्वारा किए गए हैं, तो उसमें से प्रिंटिंग प्रेस भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। पुर्तगालियों से ही जुड़े हुए हम पढ़ रहे हैं, फिर कल डच पढ़ेंगे, अंग्रेज भी पढ़ेंगे, डेन भी पढ़ेंगे, फ्रांसीसी पढ़ेंगे। लगातार आपका ये यूरोपियन कंपनियों का एक समूह समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से लगातार वीडियो बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पुर्तगालियों द्वारा भारत में किस स्थान पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई। दोस्तों पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित किया था तो ये हुगली में किया था, हुगली में। तो दोस्तों ये बंगाल के किस स्थान पर पूछा गया है, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित हुई थी। हालांकि बंगाल में सबसे पहले कहाँ हुआ, तो हुगली में हुआ था। ये आपको क्वेश्चन ज़्यादा है, यूपी पीसीएस 2004 का क्वेश्चन है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था। दोस्तों हुगली बंगाल के खाड़ी से सटा हुआ है और हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का केंद्र बनाने का कार्य पुर्तगालियों ने किया था। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन बीपीएससी 2019 में पूछा गया है और आईएएस 1995 में पूछा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली से हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं, अंग्रेजों से भी हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं और फ्रांसीसियों से भी हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियोज़ पर लगातार बने रहिएगा। अगर हमारे नए व्यूवर्स होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन का जो सलूशन है मैं आपको देता रहूँगा और एक लाइन में ही पूरी व्याख्या बताने का काम करूँगा। अगर किसी प्रकार से और कुछ इस वीडियो में चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे नंबर 9984 65 70 मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ। 9984 65 70 44 पर हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारी कोचिंग जो जीएस पॉइंट के नाम से जीडी टावर 4th फ्लोर गोरखपुर में चलती है, आप वहाँ भी संपर्क करके हमसे मिल सकते हैं। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।